आप अपना फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं और जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं तो आपको यहाँ पे 4 फॉर्म नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर आपकी कन्फ्यूजन है कि आपको 10C जो है वो पेंशन वाला सिलेक्ट करना है या स्कीम सर्टिफिकेट वाला सिलेक्ट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपकी यही कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूँ एक पीएफ कंसल्टेंट और ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो आप सपोर्ट कर सकते हैं और साथ में ही मौका जीत सकते हैं ये मोबाइल स्टैंड जीतने का, जिसके अंदर हम गिव अवे करेंगे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने पे। तो आप ज़रूर से पार्टिसिपेट कीजिए। करना बस इतना है, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। फिलहाल यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो फॉर्म 19 और 10C की हम बात कर रहे हैं, तो आपको मैं पहले मोटा-मोटा बेसिक समझा देता हूँ कि क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि देखो, जब आपकी जॉब खत्म हो गई तो आपको यहाँ पे 2 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड होना होता है। 2 महीने के बाद आप 19 10C फॉर्म भर सकते हो। ये जो 10C है, हम अभी सिर्फ 10C की बात कर रहे हैं। 10C का मतलब होता है कि जो मेरे पेंशन के पैसे हैं वो मैं निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन में दिया गया है, एक है स्कीम सर्टिफिकेट। ये जो स्कीम सर्टिफिकेट है ना, ये स्कीम सर्टिफिकेट क्या कहता है ये समझिए। स्कीम सर्टिफिकेट ये कहता है कि भाई साहब, मैं अपना पेंशन का पैसा अभी नहीं निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 साल की सर्विस की है, तो आप इस 4 साल की सर्विस का मुझे पेंशन बैंक खाते में ना देकर मुझे इस पेंशन के लिए एक सर्टिफिकेट दे दीजिए, जिसके अंदर लिखा हो कि आपने ऐसे-ऐसे 4 साल की यहाँ पे सर्विस करी है। तो यहाँ पे स्कीम सर्टिफिकेट आपको तभी अप्लाई करना है जब आपके पेंशन वाले पैसे आप अपने बैंक खाते में ना लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये आपके भविष्य में काम आने के लिए आप इसे जोड़ के रखें, ताकि मान लो 4 साल आपने यहाँ नौकरी करी, फिर मान लो 2 साल आपने यहाँ नौकरी करी, फिर मान लो 4 साल आपने यहाँ नौकरी करी, तो ऐसे-ऐसे सर्विस जोड़ के अगर 10 साल प्लस की सर्विस हो जाती है, तभी आपको ईपीएफओ की तरफ से आप पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो स्कीम सर्टिफिकेट 99% लोग अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। 99% लोग क्या करते हैं, 99% लोग 19 भरते हैं पीएफ विड्रॉ करने के लिए और 10C भरते हैं, जो उनका पेंशन का अमाउंट होता है वो विड्रॉ करने के लिए 10C भरते हैं। स्कीम सर्टिफिकेट 99% लोग अप्लाई नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर किसी की नौकरी खत्म हो जाती है, 60 दिन का टाइम हो चुका होता है, तो वो चाहता है कि वो अपना पूरा का पूरा पीएफ और पेंशन निकाल ले। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आप पूरा का पूरा पीएफ और पेंशन निकाल लें, तो आपको यही करना चाहिए कि आपको अपना 10C जो है स्कीम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे, अगर आप 19 टच करेंगे तो आपके पास पूरा इस तरह से पेज खुल जाएगा। इसी तरह का फॉर्म आप जब 10C वाला सिलेक्ट करेंगे तब भी आपको आएगा। तो यहाँ मैं अगर 10C सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि आप ऑलरेडी ले चुके हो पैसे, इसलिए आप ये वाला ऑप्शन अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहीं पे मैं 10C स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे जो मैंने नॉमिनी फॉर्म भरा हुआ है, उस नॉमिनी फॉर्म में जो मेरी फैमिली डिटेल है वो आ रही है और यहाँ पे मेरे को कहीं भी अमाउंट का ऑप्शन नहीं आता है, क्योंकि यहाँ मुझे कोई अमाउंट नहीं मिलने वाला है और ना ही यहाँ पे मुझे कोई चेक लगाने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पे चेक की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चेक तब चाहिए होता है जब आपको बैंक खाते में पैसे चाहिए हो। तो बैंक खाते में जब पैसे नहीं चाहिए तो हमसे यहाँ चेक भी नहीं मांगा जाता। इसमें जो आप एड्रेस भर रहे हैं उस एड्रेस पे आपको एक कागज़ भेज दिया जाता है। पहले एक लेटर होता है और उसके साथ में एक सर्टिफिकेट होता है, मतलब 2 पेज होते हैं। पेज नंबर 1 लेटर होगा और पेज नंबर 2 जो है वो सर्टिफिकेट होगा। इस सर्टिफिकेट को आपको संभाल के रखना पड़ेगा। जब तक आपकी उम्र 58 ईयर नहीं हो जाती है, तब तक आप इस स्कीम सर्टिफिकेट का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया 10C में और 10C स्कीम सर्टिफिकेट में। तो मेरे अंदाजे से अभी भी आप जो है 10C स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते होंगे। आपके पास 10C स्कीम सर्टिफिकेट एक ही कंडीशन में आप मजबूरी में अप्लाई करते हैं, अगर आपकी सर्विस 9.5 साल से ज़्यादा हो जाए और आप अपना पीएफ और पेंशन निकालना चाहते हैं, तो आप पीएफ तो अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन जब आप 10C के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ कहेगा कि आपकी 9.5 साल से ज़्यादा की सर्विस हो गई है, आप 10C अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक मजबूरी वाला रीज़न अगर आपके साथ आ रहा हो, जहाँ पे आपको ये कहा जा रहा हो कि आपकी सर्विस 9.5 साल से ज़्यादा हो चुकी है, आप 10C का पैसा नहीं निकाल सकते हैं, और ऐसे केस में अगर आप फॉर्म नंबर 19 भर रहे हैं, आप अपना पीएफ निकाल रहे हैं, तो आपको 10C स्कीम सर्टिफिकेट मजबूरी के तौर पे अप्लाई करना पड़ता है। वो अगर आपको अप्लाई करना हो तो मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाया है कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो है कि आपका नॉमिनी फॉर्म भरा होना चाहिए। जो भी आपका नॉमिनी फॉर्म भरा होगा वो आपको अपने आप यहाँ फैमिली डिटेल के अंदर आ जाएगा।
उसके बाद आप एम्प्लॉय का एड्रेस सेलेक्ट करेंगे अपना, जो आपका ऐसा एड्रेस जो जहां आपका कोरियर आएगा वो आपको भरना है, आई एग्री करना है, सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका 19 वाले पैसे आपके बैंक खाते में आ जाएंगे और 10C वाला जो स्कीम सर्टिफिकेट है वो आपके घर पे कोरियर से आएगा। बाय चांस अगर ये खो जाता है तो आप पीएफ ऑफिस से इसे डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं, जो कि एक मुश्किल काम है। इसके लिए पीएफ ऑफिस फिजिकली जाना पड़ सकता है, वहां जाके अप्लाई करना पड़ सकता है। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको मैं कंप्लीट जानकारी दे सकूं 10C और 10C स्कीम सर्टिफिकेट के डिफरेंस के बारे में। तो अगर आपको ऐसा लगा हो कि मैंने आपको अच्छी जानकारी दी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। साथ में ही आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना ना भूलिए, जहां मैं आपको ये मोबाइल स्टैंड फ्री में गिफ्ट करने वाला हूं। इसके लिए बस आपको सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट में अपना नाम लिख देना है। तो कैसी लगी है आपको ये जानकारी ज़रूर बताएं। और साथ में अगर आपका पीएफ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। तो साथ में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं फीस पे करके। और अगर आप पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना चाहें तो आप मेरे से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां एक एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।